जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मैं कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। गायनी सोल्यूशन के फोरम से हम ये सेशन कर रहे हैं। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है माहवारी के दौरान जो बच्चियों को या फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा दर्द की तकलीफ़ होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसके लिए जो है वो क्यों उनकी किस तरह से जो है वो उससे बचा जा सकता है। जो माहवारी के अंदर जो दर्द होती है उसकी बेसिकली दो कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी उसके अंदर कोई ऐसा वजह मौजूद नहीं होती है जिसकी वजह से पेन हो। वो पेन 24 से 48 घंटों यानी मेंसेस आने से एक दिन पहले शुरू होती है और तकरीबन जैसे ही आपकी ब्लीडिंग होने लगती है एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसका जो वजह होती है वो यूट्रस का स्पैज़म होता है और उसके बाद वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये यंगर फीमेल्स को होता है, यानी टीनेजर्स को होता है या अर्ली 20s के अंदर होता है और शादी के बाद और स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद जो है ये पेन तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें माहवारी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अगर हमें उनकी कोई वजह नहीं मिलती तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है और उसके लिए हम हल्की फुल्की कोई पेन किलर देते हैं। इसके अलावा उनको कोई नहीं मेडिसिन दी जाती है क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो वजह है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये है कि कोई ना कोई ख़राबी या कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो कि आपको इतना ज़्यादा पेन कर रही है। ये पेन तकरीबन 3 से 4 दिन माहवारी से पहले शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात पूरी माहवारी यानी मेंसेस के 5-7 डेज़ मुसलसल ये आपको रहती है। तो क्या क्या वजूहात हैं जो आपको बहुत ज़्यादा माहवारी के दौरान दर्द की वजह बन सकते हैं। उनमें सबसे पहली वजह जो है वो PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़, उर्दू में हम इसको कहते हैं कि आपके नाव के नीचे वाले हिस्से में जो पेल्विस है उसके अंदर इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ी वजह होती है। इस सूरत हाल में मरीज़ को मेंसेस आने से पहले 3-4 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है और ये पेन काफ़ी ज़्यादा सवीयर होती है, बहुत ज़्यादा इसकी शिद्दत होती है कि मरीज़ को पहले से ही दवाइयाँ लेना शुरू हो जाना पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे पीरियड का फ़्लो तेज़ होता जाता है, पीरियड खुलते जाते हैं, तो ये पेन ख़त्म नहीं होती लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसको कंजस्टिव पेन कहते हैं और ये आहिस्ता 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 कम होने लगती है। इन मरीज़ों के अंदर अक्सर जो है वो ये शिकायत होती है कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा पानी पड़ता है और उसके अंदर स्मेल आती है। तो इससे हमें ये बात की समझ आ जाती है कि इस मरीज़ के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है और हम उसको पहले तो टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि इन्फेक्शन किस जगह पे पहुंच गया है, तो उसको फिर हम इलाज करते हैं। ये यूजुअली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनकी डिलीवरी हुई हो और उसके अंदर सफाई का ख्याल ना रखा गया हो, कोई DNC हुई हो उनकी, या वक्फे के लिए कॉपर टी रखी गई हो उनको, या और कोई इस तरह का प्रोसीजर उनके साथ हुआ हो। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन उनकी पूरे लोअर एब्डोमेन में फैल जाता है और वो इस तरह से माहवारी के साथ पेन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। दूसरी वजह जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की वजह है उसमें होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब माहवारी आती है तो खून बाहर की तरफ तो आ रहा होता है लेकिन साथ में इंटरनली भी कुछ जगह पे ब्लीडिंग हो रही होती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेन की निशानी ये होती है कि ये यूजुअली 1-2 दिन पहले होता है और जैसे जैसे मेंसेस का फ़्लो बढ़ता जाता है ये पेन बढ़ता जाता है और जिस दिन टॉप पे होता है, जिस दिन ब्लीडिंग आपको सबसे ज़्यादा हो रही होती है, उस दिन आपको पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। ये मरीज़ इस कदर पेन का शिकार होते हैं कि बाज़ औक़ात इनको इसके लिए इंजेक्शन्स तक लगवाने पड़ते हैं और इनको पेन किलर तो बहुत रूटीन की बात होती है इनके लिए लेना। और ये बीमारी यूजुअली वक्त के साथ बढ़ती जाती है, यानी हर आने वाले पीरियड्स आपके, अगर आप टीनेजर हैं तो ये बीमारी शुरू हुई है उस वक्त कम पेन होगी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो पेन है वो बढ़ता जाता है और बाज़ औक़ात ये आपकी ट्यूब्स को बंद कर देता है जिसकी वजह से पेशेंट इनफर्टिलिटी का शिकार भी हो जाते हैं।
तीसरी बड़ी वजह जो कि पेन की वजह बनते हैं वो है फाइब्रॉइड्स। अगर आपके यूट्रस के अंदर रसौलियाँ हैं, ये रसौलियाँ नॉन कैंसरस होती हैं, यानी जड़ों वाली रसौली नहीं होती हैं, लेकिन ये इनका साइज़ अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर उसके दौरान जो है वो आपकी एंडोमेट्रियम का एरिया भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग जब जम जाती है तो यूट्रस उसको एक्सपेल करने के लिए जब ज़ोर लगाती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसका भी यही होता है कि पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है और वो बताती हैं कि जी मुझे मेंसेस जितनी देर होते हैं मैं 5 से 6 दिन जो है वो कोई काम नहीं कर सकती, मैं अपनी रूटीन एक्टिविटी स्कूल जाना, पढ़ना, जॉब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक वजह होती है जिसके अंदर जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसके अलावा चौथी बड़ी वजह जो होती है वो सर्विक्स, यानी यूट्रस के मुंह की ओपनिंग जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, जहाँ से कि ब्लीडिंग होनी होती है, उसके मुंह का तंग होता है, सर्वाइकल स्टीनोसिस कहते हैं। अगर किसी पेशेंट जिसको पहले कोई पेन नहीं होती थी माहवारी के दौरान, उसकी कोई डीएनसी हुई या कोई डिलीवरी हुई और उसके बाद से उसको बहुत ज़्यादा शदीद पेन होने लग जाए, तो उनमें ये हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसकी जो यूट्रस है उसकी का मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीनोस हो गया है, कोई स्टिच लगने की वजह से या वैसे भी, तो उसके अंदर भी ये भी एक वजह हो सकती है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। बाज़ मरीज़ जो हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं उनके अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा माहवारी के दौरान दर्द हो सकती है। अब हम देखते हैं कि माहवारी के दौरान दर्द का क्या इलाज किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जो उसमें कि हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो ग्रीन टी, कहवा, कुछ ऐसी चीज़ें लें जिसमें कि उनको रिलीफ मिलेगा। हॉट फर्मेंटेशन यानी कि कोई आप वाटर बॉटल गर्म करके उसका मसाज कर लें, या फिर बैक के ऊपर जो है वो कोई हॉट मसाज कर लें। उससे क्या होता है कि आपकी जो वेन्स हैं वो डायलेट होती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम आ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सवीयर पेन किलर्स, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने यूज़ नहीं करने। सिंपल पैरासीटामोल की 1 या 2 टैबलेट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेन को आराम नहीं आ रहा तो फॉर गॉड सेक आप डॉक्टर के पास जाएं और इसको चेक करवाएं कि ये आपको जो पेन है जो कि पैनाडोल की टैबलेट से या पैरासीटामोल की टैबलेट से आराम नहीं आ रहा, तो फिर बाकी का इलाज आप अपने डॉक्टर पे छोड़ें। वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा शदीद दर्द की वजह ढूंढेगा और उस वजह का इलाज किया जाएगा। अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो वो आपको 14 से 21 दिनों की दवाइयाँ देगा, जो कि पस के कल्चर के बाद डिसाइड होंगी कि आपके अंदर जो जरासीम है वो किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं तो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी का पूरा इलाज होगा, ताकि वो जो आपके अंदर ब्लड की पॉकेट्स या ब्लड की थैलियाँ बनी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपका पेन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। इसी तरह से अगर आपका सर्वाइकल स्टीनोसिस है तो आपकी डॉक्टर सर्विक्स को डायलेट करेगी, उसकी सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए से सर्विक्स को ओपन किया जाएगा ताकि जो ब्लड उसके अंदर कलेक्टेड या इकट्ठा हो रहा है वो बाहर आना शुरू हो और आपकी पेन बेहतर होने शुरू हो जाए। हार्मोन के इम्बैलेंस का इलाज जो है वो भी हम हार्मोन की टैबलेट्स देते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियली आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। यानी जो नॉर्मली पहले 14 दिन हार्मोन का बैलेंस होना चाहिए वो हम बाहर से आपकी बॉडी में देते हैं और फिर 14 दिन बाद का। इस तरह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को जो फॉरगेटेड यानी जो भूला हुआ पैटर्न होता है हार्मोन्स का वो रिमेंबर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्मोन सेट होना चाहते हैं। अभी कोई ऐसा पेशेंट जिसको इसके बारे में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। मेरी टीम भी रिप्लाई कर रही होती है आपके कमेंट्स को, और मैं भी उनमें से जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बीमारी से रिलेटेड होती हैं उन चीज़ों के रिप्लाईज़ मैं ख़ुद भी करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाइक करना है, वीडियो को आपने मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है, ताकि हो सकता है कोई आपकी जानने वाला, कोई आपके फैमिली वाला इस प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा हो और वो डॉक्टर के पास ना जा सकता हो, तो उसको इस वीडियो से जो है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे तो इस तरह से क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जब तक हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।